संपत्ति जब्त की है। वीसी रहते लगे थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद, जिनकी संपत्ति जब्त की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संत कबीर नगर से, जहां पर ईडी के एक्शन के बाद में संपत्ति जब्त की गई है। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पर एक्शन की तैयारी काफी पहले से चल रही थी और ईडी ने 65 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। वीसी रहते हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद से ही जांच की जा रही थी और जब ये आरोप सही पाए गए तो एक बड़ा एक्शन लेते हुए संपत्ति को जब्त किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि चुनाव में मिली टीम जीत स्पिरिट का नतीजा है कि ये तीनों राज्यों में जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विकसित भारत यात्रा में पार्टिसिपेट करें। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। भाजपा संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है और साथ ही जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई बीजेपी के नेताओं को, वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीत टीम स्पिरिट की वजह से हुई है और उसी का ये नतीजा है कि तीनों राज्य में बम्पर जीत हासिल हुई है। इसके अलावा पीएम ने सभी सांसदों से ये भी कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विकसित भारत यात्रा में पार्टिसिपेट करें। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की गारंटी बताते हुए सभी ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद में काफी देर तक ये बैठक चलती रही, बैठक खत्म हो गई है और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन गौड़, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इस बैठक का और साथ ही क्या बड़ी बातें जो बैठक की निकलकर सामने आई? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा कि लगातार आप जनता के बीच बने रहिए, संवाद स्थापित करते रहिए। आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री ने बताया कि जो तीनों विधानसभा चुनावों में जीत हुई है वो सिर्फ अकेले मोदी की जीत नहीं है, वो कार्यकर्ता और जो लोकल जो स्थानीय इकाई के जो नेताओं की जो मेहनत थी उसका परिणाम है ये तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सरकार रिपीट होने के जो परसेंटेज है, बीजेपी के जो परसेंटेज है वो 57% सरकारें रिपीट होती हैं, वहीं कांग्रेस का जो है वो 18% है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जनता को कम मत आंकिए, जनता हर चीज को देखती है, समझती है और अपने सही समय का इंतजार करती है और सही समय पर सही फैसला लेती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सभी सांसद जो हैं जनता के बीच संवाद बनाए रखें। उसके अलावा जो विश्वकर्मा योजना है, अब से कुछ दिन पहले सरकार ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, तो विश्वकर्मा योजना को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और लगातार जनता को उसके बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विश्वकर्मा योजना से जोड़ें। इसके साथ साथ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तमाम जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में जब ये यात्रा जाए तो इसमें शामिल हो, तमाम लोगों को भी इसमें शामिल करें, लोगों को बताएं किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी स्कीम है, जिनको लाभ मिल गया है उनको बताएं कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिनको जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और जो पात्र लोग हैं उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा और उन्होंने खास फोकस उनका यही था कि जनता के बीच में संवाद बनाए रखें, चूंकि अब आगामी दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार आपका जनता के साथ संवाद बने रहना बहुत जरूरी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है आपको सत्ता में वापसी की। कैसे जोड़ा जाए और बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां रही उनको हर एक जन तक पहुंचाने की जो कोशिश है, इसी के चलते ये जो बैठक है वो की गई थी जिसमें कई बड़ी बातें पीएम ने कही। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पवन आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बड़ी खबर का जो सामने से मिल रही है। कैराना में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे दोनों बदमाश। दारोगा सुरेश वीर के हाथ में गोली लगी। लुधियाना के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। कैराना कोतवाली क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन दोनों को।
बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बाइक सवार 2 बदमाश घायल हो गए। इनके कब्जे से 2 तमंचा और 4 कारतूस बाइक और साथ ही 3,200 रुपए, आधार कार्ड और साथ ही फोन बरामद किया गया। शातिरों पर दर्जनों मामले पहले से दर्ज हैं। औरंगाबाद कोतवाली पुलिस की जिनोरा तिराहे पर यह मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद में एक कारोबारी को कार में बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की गई है। बीती रात रकम डिलीवर करने के दौरान में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की और फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की गई है। पीड़ित कारोबारी इंदिरापुरम का रहने वाला है और घटना कविनगर इलाके की है। दिसंबर को थाना क्षेत्र कविनगर पे देर रात्रि एक व्यवसायी जिनका नाम निशांत सरवैया है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि 5 तारीख को ही देर रात्रि वो अपने एक व्यवसायी मित्र से मिलने इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में आए थे, जहां वो दोनों लोग कार में बैठे हुए थे। उसी दौरान 3 अज्ञात युवकों द्वारा कार के शीशे तोड़ दिए गए तथा उन लोगों को कार में बंधक बनाते हुए हाईवे के किनारे ले जाकर के छोड़ा गया। इसमें इनके साथ मारपीट की गई तथा इनकी कार, 3 मोबाइल फोन तथा कुछ पैसे लूट लिए गए। उक्त पूरी घटना में इनकी तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया तथा इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। हरदोई में बिजली बकाया वसूली के लिए गए अवर अभियंता के साथ में मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। अवर अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। हरपालपुर क्षेत्र के ओरेनी गांव की ये घटना है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। शाहजहांपुर में पिछले 2 साल से कोलाघाट पुल का संचालन ठप होने से ग्रामीण परेशान हैं। लिहाजा प्रशासन ने रामगंगा नदी पर 2 पैंटून पुलों का निर्माण भी कराया है ताकि ग्रामीणों को 60 किलोमीटर का चक्कर न लगाना पड़े। इन पैंटून पुल के जरिए तहसील कलान और मिर्जापुर के लाखों ग्रामीणों को लाभ पहुंच रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोलाघाट का पुल पर आवागमन ठप है। प्रशासन ने पुल की जांच कराई थी जिसमें कि कई खामियां पाए जाने पर आवागमन पर रोक लगा दी गई। गाजियाबाद में बीती 18 तारीख को जंगल में युवक का शव मिला था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को